वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली। एसडीजी इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई है। तो उस रिपोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की रैंक सुधर गई हो और टॉप 100 में भारत शामिल हो गया हो। तो देखेंगे बेसिकली एसडीजी होता क्या है, भारत की जो ये रैंक सुधर गई है तो उसके रीजन क्या है सुधरने के, तो हम इस सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, 2025 में for the first time India ranks in the top 100, securing 99th place with a score of 66.95, significant improvement since previous year ranks। 109 थी 2024 की अगर बात करें और 112 थी 2023 में इंडिया की रैंक। अब कितनी हो गई है? 2025 में इंडिया की रैंक हो गई है 99। फिनलैंड लीड्स विद द स्कोर ऑफ, जो फिनलैंड है वो नंबर 1 पे है, स्कोर उसका कितना 87.02। देन फॉर स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है, ईस्ट एंड साउथ एशिया आर द फास्टेस्ट इंप्रूविंग रीजन्स सिंस 2015 से। अब जो जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, कितने 17 गोल्स होते हैं। इसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर की बात होती है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है यहाँ पे, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action की भी बात होती है, life below water, life on land, peace, justice and institution की बात होती है, and partners for goal। ये सब 17 हो गए एसडीजीज। What does the SDGs index जो है वो करता क्या है, मेजर कैसे होता है? द इंडेक्स इवेल्यूट ओवरऑल प्रोग्रेस ऑन ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो जितने भी 17 सस्टेनेबल गोल है उसमें किस कंट्री की कंडीशन कैसी है, उसने उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसी के हिसाब से कंट्रीज की रैंकिंग होती है। अगर लास्ट ईयर्स की देखा जाए तो हमारे भारत में जो एसडीजी के गोल में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, उसका रीजन क्या है कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं और रूट लेवल तक भी उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। जैसे वुमेन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, और भी बहुत सारी योजना है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इन सब में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हर एक स्टेट अपने स्टेट के अंदर क्या करेगा, जो एसडीजी के ये 17 गोल्स हैं उनको अलाउ करेगा, फॉलो करेगा, जिससे क्या है इंडिया के अंदर ही जो हमारे स्टेट्स और यूटीज हैं उसमें पता चल सके कि जो ये स्टेट है उन्होंने एसडीजी में स्टेट की जो एसडीजी है उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसके हिसाब से स्टेट को क्या किया जाए, रैंकिंग किया जाएगा। ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग नेशन इन 2025 इंक्लूडिंग फिनलैंड रैंक फर्स्ट, स्वीडन की 2 है, डेनमार्क की 3 है। रीजनली ईस्ट एंड साउथ एशिया हैव शोन द मोस्ट रैपिड प्रोग्रेस ऑन द एसडीजी सिंस 2015 से 2025 तक साउथ ईस्ट एशिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इंडिया लेग बिहाइंड की ग्लोबल पीर सच ए चाइना रैंक 49 विद अ स्कोर 74.4। द यूनाइटेड स्टेट की अगर रैंक देखी जाए तो 44 है। वहीं साउथ एशियन नाइबर्स में जैसे भूटान हो गया, उसकी रैंक कितनी है, 74 है। नेपाल है उसकी रैंक 85 हो जाती है। बांग्लादेश है 114 होल्ड करता है और पाकिस्तान 140 रैंक होल्ड करता है। ठीक है, ये हमारी नाइबर्स कंट्रीज है, ये इतनी रैंक होल्ड करते हैं। ओनली 17 ऑफ टारगेट आर ऑन ट्रैक ऑन 2030। देखो यहाँ पे एसडीजीज ने जितने भी टारगेट किए थे सिर्फ 17% ही टारगेट अचीव हो पाएंगे 2030 तक। ठीक है, 40% आर प्रोग्रेसिंग टू स्लोली और स्टैग्नेटिंग 18% हैव रिग्रेस सिंस 2015। कॉन्फ्लिक्ट की बात हो गई, फिजिकल स्ट्रेन हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन आर प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, द 10th एडिशन फ्रॉम द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क असेसिंग ऑल 17 एसडीजीज अक्रॉस 193 यूएन मेंबर स्टेट। ठीक है, अब पर्पस ऑफ एसडीजी, जो एसडीजी है उनका पर्पस क्या है इसके बारे में जानेंगे। टू एंड पॉवर्टी एंड हंगर एंड प्रोटेक्ट द प्लेनेट इट्स इकोसिस्टम, क्योंकि जो 17 गोल है उसमें लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, क्लीन एनर्जी है ना, और इन सब की बात करी गई। इंश्योर पीस हो गया, प्रॉस्पेरिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, बिल्ड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, इसकी भी बात की गई है।
What need focus going ahead? Climate and biodiversity goal remain major global challenges. आज की डेट में देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा क्या चैलेंज है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो SDG 17 प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर इंडिया सस्टेन progress require expanding clean energy, healthcare, education and internet access, enhancing effort in the government's reform, reducing inequality, promoting sustainable agriculture हो गया, protecting the environment. अब ग्लोबल चैलेंज एंड ब्लॉकर्स की बात करें, डिस्पाइट सम प्रोग्रेस none of the 17 sustainable development goals SDG are fully on track globally. की ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है? ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट हो गए, जैसे कि अभी इसराइल और ईरान का हो गया था, इसके पहले इंडिया और पाकिस्तान का हो गया, यूक्रेन का, गाजा का चल रहा है, ठीक है, सूडान का चल रहा है. ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कंट्रीज के, लिमिटेड फिजिकल कैपेसिटी हो गया, डीप रूटेड स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज हो गई. Reversal have been observed in several SDGs area. Rising obesity, decline in press freedom, ठीक है, worsening in nitrogen management, accelerating biodiversity loss, persistent corruption. नीति आयोग, अब बेटर गवर्नेंस एंड डेटा मॉनिटरिंग की अगर बात करें जाए तो नीति आयोग ने जो योजना बनाई है, नीति आयोग इंडिया SDG इंडेक्स हैज प्लेड अ की रोल इन on tracking progress at the state level. It has led improved data reporting and transparency across critical sectors. State level incentive की बात करें through ranking, encouraging regions to meet their own SDG टारगेट, ठीक है, कि वो जो स्टेट है वो SDG की जो टारगेट है उनको अचीव करें. स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट बिटवीन नेशन पॉलिसीज हो गया, स्टेट लेवल एफर्ट्स विद ग्लोबल SDG ऑब्जेक्टिव्स. अब नेक्स्ट देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली अफेक्ट मल्टीपल SDGs. इंडिया हैज इमर्ज द वर्ल्ड्स लीडिंग हब फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट देखो, यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो हमारे इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शन है, ग्लोबल लेवल्स एंड रिवोल्यूशनाइज डिजिटल पेमेंट. सारी जो पेमेंट है किससे, केवाईसी हो गई है, डिजिटल हो गई है ना, आधार से. इंडिया डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम हैज ड्राइविंग governance reform and social inclusion. These advancements have significant boosted progress in industry हो गया, innovation and infrastructure, जो SDG 9 में आते हैं. reducing inequality ये किस में आता है, SDG 10 में आता है. और अब पॉवर्टी रिडक्शन SDG 1 में आता है. इंडिया हैज मेड नोटेबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी थ्रू द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर इनिशिएटिव. PM गरीब कल्याण, बहुत सारी योजना चला रही है गवर्नमेंट, जिससे फ्री राशन स्कीम वाज एक्सटेंडेड, इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर मिलियंस. डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हुए, DBT सिस्टम हैव इम्प्रूव्ड मिनिमाइजिंग लीकेज एंड इंश्योरिंग टाइमली सपोर्ट. देखो इसमें DBT में क्या है, आप कोई मीडिएटर नहीं होगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, मीडिएटर का कोई रोल प्ले नहीं है यहाँ पे. आधार इनेबल टारगेटिंग, इनहांस द efficiency of subsidy and benefit delivery. These efforts contributed to decline in multidimensional poverty, improving access to education हो गया, health care हो गया and housing हो गया, ठीक है. अब significant policy driving progress, health and well-being में SDG 3 में आता है. Post COVID, India significant strength its health infrastructure. Over 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस स्कीम से फायदा उठा रहे हैं, लाभ मिल रहा है. Have been established improving access to primary care. Public health insurance saw a major boosted through expanded, बहुत सारी योजना है, PMJ, प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना हो गई. इंस्टीट्यूशनल, और इसमें क्या पॉजिटिव हेल्थ आउटकम इंक्लूड अ राइज इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो गया, हायर वैक्सीनेशन रेट की बात हो गई यहाँ पे, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, ये सब है. अब क्लीन एनर्जी किसमें आता है, SDG 7 में आता है. अकॉर्डिंग टू स्टडी, इंडिया हैज मेड मेजर स्ट्रेटेजीज to clean energy, added over 125 gigawatt renewable energy capacity, including क्या क्या इंक्लूड है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो सोर्सेस है. कंटिन्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की स्कीम लाइक अ PM कुसुम, उज्ज्वला, और आफ्टर अचीविंग 100% blaze electrification, the current focus is on ensuring household level electricity access across the nation. क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल SDG 6 में आता है. अभी मैंने बताया कि जल जीवन मिशन हैज प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन ओवर 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड. जल जीवन, हर घर में जल की उपलब्धि,
हर घर तक जल की पहुंच। A sharp rise from less than 20% coverage in 2019. Open defecation free status has been largely sustained through Swachh Bharat Mission Phase 2. अब एजुकेशन SDG 4 है ना, द स्टडी हाईलाइट स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस इन इंडियन एजुकेशन। दीक्षा हो गया, PME विद्यालय हो गया, स्वयं हो गया, ये सब है। गवर्नमेंट की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी 2020 में आई थी, ठीक है, उसमें फोकस एरिया एजुकेशन था। देयर हैज बीन अ नोटेबल राइज इन लिटरेसी रेट पर्टिकुलरली अमंग फीमेल्स जो हैं, उनका जो लिटरेसी रेट है उसको हाई करना, रिफ्लेक्टिंग इंप्रूव एजुकेशनल आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी SDG 5, इंडिया हैज प्रोग्रेस इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी स्पेशली थ्रू इंक्रीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। देखा जाए जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है बहुत कम है, चाहे वो मनरेगा में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो। तो यहाँ पे कोशिश करना है कि जो SDG 5 में जेंडर इक्वालिटी को कम किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना हो गई, स्टैंड अप इंडिया हो गई, मुद्रा योजना हो गई, ये सारी योजनाएं। तो इसी की वजह से कि भारत अब सभी एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसी वजह से SDG में जो रैंक है भारत की इस साल सुधार हुआ है। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।